नहीं, तो फोटो में था। ओके, तो सवाल यही है कि हम किसकी इच्छा में आज चल रहे हैं ना, क्योंकि परमेश्वर का परिवार वही है जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है। परमेश्वर की इच्छा में अगर आप और मैं चल नहीं रहे हैं तो आप और मैं जो है परमेश्वर के परिवार की हिस्सा नहीं है। कलीसिया में आ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, उपवास भी रख रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन हृदय क्या हो गए? कठोर हो गए, कठोर हो गए। जब आप कुछ हादसा देखते ही आंसू नहीं आ रहे, सूख गए, हृदय ऐसे हो गए। ये एक्चुअली ये हम सबके साथ है, जो कभी ऐसा हो जाता है, हम सबके साथ है। जब आप और मैं कुछ ऐसा देखते हैं, हमारा हृदय कठोर हो गया है। ये कठोर हृदय को कैसे कोमल करना है? परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, प्रभु से कहें, प्रभु ये कठोर हृदय को तोड़ें, कोमल बनाए परमेश्वर, क्योंकि नम्र हृदय को क्या करता है? परमेश्वर ग्रहण करता है। नम्र हृदय को परमेश्वर ग्रहण करता है। तो अपने हृदय को परमेश्वर के सामने लेके जाए। ये लोग एक तो मूर्ति पूजा के, कुछ लोग भटक गए थे, कुछ लोग चल तो रहे थे, नियम का पालन तो कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे कुछ लोग, लेकिन हृदय क्या हो गए थे? कठोर हो गए थे, हैवी हो गए थे। प्रार्थना भी कर रहे थे, वचन भी पढ़ रहे थे, नियम का पालन भी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, लेकिन वो आदत सी जैसी, वो ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक समझते हो, सब चीज चल रहा है, सब चीज, लेकिन इमोशन नहीं। इमोशन क्या हो गया? डेड हो गया। कई बार ऐसे ही होता है हमारे साथ, हम सब चीज तो करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो आदत सी जैसी हो जाती है, फीलिंग सा नहीं आता है। प्रार्थना में जब हम बैठते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति का आभास नहीं कर पाते हैं। बाइबल पढ़ते हैं लेकिन किताब के समान पढ़ रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को हम सुन नहीं रहे हैं। ये हमारे लिए आज मेरे प्रियो, हम सब के लिए ये है। परमेश्वर ये कह रहा है कि बेटा बेटी, क्या आप मेरी इच्छा के अनुसार चले, अपनी इच्छा के अनुसार चले। हमें अपने हृदय को परमेश्वर के सामने खोल के रखना है, क्योंकि टूटे हुए हृदय को परमेश्वर क्या करता है? स्वीकार करता है, ग्रहण करता है। तो परमेश्वर की शांति और आराम उन लोगों के लिए जो उसके संग है। परमेश्वर शांति का राजकुमार है, प्रभु यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। जो उसके पास आएगा निश्चित परमेश्वर ने शांति दे। मैं सोचता हूं, आप थोड़ा मेरे साथ सोचें, इन 3 जवानों के बारे में सोचें। इन्होंने एक पल भी ये नहीं सोचा अगर उस आग में हम जलेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा भविष्य का क्या होगा। आप थोड़ा सोचें, आप और मैं थोड़ा सा उंगली अगर आग में जल गई ना, जब हम कैंडल जलाते हैं, कैंडल का एक बूंद कई बार टपक जाता है ना हाथों में, कितनी दिक्कत होती है हमें। हमारी बहनें जो खाना बनाती हैं या पूरी बनाती हैं, जब तेल का एक बूंद हाथ में लग जाता है तो कितना कष्ट होता है। मुझे याद है जब मेरी फैमिली थी नहीं, मैं अंडे फ्राई कर रहा था, और फ्राई करते हुए मैंने उसमें वो क्या नहीं, हल्दी नहीं लगाई थी ना, और वो पूरा निकल गया, कभी गाल में भी लग गया, हाथों में भी लग गया। तो कितना दर्द हमें होता है। छोटा सा तेल का बूंद, ये कई बार जब हम आग के पास, सर्दियों में जब आग के पास बैठते हैं, एक जलता हुआ कोयला जब कई बार चटक जाता है, वो फटक से लग जाता है हमारे हाथों में, कहीं लग जाता है शरीर में, कितना दर्द होता है। जब आप उस आग के पास बैठते हैं, जब हमें थोड़ा गर्मी लगती है, हम दूर दूर पीछे पीछे चले जाते हैं। आप थोड़ा इन जवानों के बारे में सोचें। लिखा है, राजा इतना क्रोधित होकर के, नबूकदनेस्सर राजा इतना क्रोधित होकर के इसने 7 गुना आग को धधका दिया। धधकाने का मतलब इतना फ्लेम, इतनी बढ़ा दी आग की, बहुत ज्यादा। और बाइबल स्पष्ट कहती है कि जो लोग इन लोगों 3 जवानों को पकड़ करके डाल रहे थे, वो झुलस करके मर गए, लेकिन इन जवानों को कुछ भी नहीं। ये कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कह रहा, कौन कह रहा है? राजा नबूकदनेस्सर जिसने डाला वही कह रहा, हमने तो 3 डाले, लेकिन 4 कहां से हैं? परमेश्वर अपने लोगों को, इनको कोई चिंता नहीं है, कोई फिक्र नहीं है, वो आराम से उस आग में चल फिर रहे हैं। बाइबल कहती है जब आप उस
डैनियल के 3 अध्याय पढ़ेंगे, उसमें आप पाएंगे वो चल फिर रहे थे आग में, जैसे आप में चलते हैं ना नॉर्मली, चल फिर रहे थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ। इवन जब उन्हें बाहर निकाल, उनके जो बाल है ना उसको जलने की स्मेल नहीं थी, उनके मौजे जलने की स्मेल नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। मतलब ऐसा है कि वो एक नॉर्मल जमीन में जैसे घूम रहे थे। संदेश क्या है? शांति आराम उन लोगों को परमेश्वर देता है जो उसके संग रहते हैं। कष्ट आएंगे जीवन में, आग के समान और कष्ट आएंगे। हाथों को बांधा गया था, उनको उठा करके आग में भी फेंका गया था। कष्ट आएंगे, परेशानी आएंगी, मुश्किलें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, ये सब होगा। उसमें भी आप बेचैन नहीं होंगे, उसमें भी आप परेशान नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर हम मर भी जाएंगे तो किसके संग रहेंगे? परमेश्वर के संग रहेंगे, परमेश्वर के संग रहे। वो विश्वास, वो भरोसा उनका था, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें बचाया, इसलिए उन्हें बचाया। आज जब हमारे जीवन में थोड़ी सी परेशानी आती है, आप में इतने परेशान हो जाए, ऐसे सोचते हैं कि पूरी दुनिया हमारे सर के ऊपर नाच रही, हम ऐसे परेशान हो जाते, हम सोचते हैं पूरी दुनिया को हम अपने दिमाग में घुमा रहे हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। लेकिन चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर के परिवार के जो सदस्य हैं उनको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये मुश्किलें दिक्कतें आएंगी, लेकिन परमेश्वर उनके संग रहेगा। परमेश्वर का वायदा है कि मैं उनके संग रहूंगा। किनके संग? जो नम्र हैं, जो हृदय में नम्र हैं, जिनके मन हर्षित हैं, परमेश्वर उनके संग रहेगा। परमेश्वर उन्हें नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर उन्हें नहीं त्यागेगा। तो आज सवाल आपके लिए, मेरे लिए यही है, क्या आप में नम्र हैं हृदय के? क्या हम ईमानदार हैं? क्या हम सच्चे हैं, आज्ञाकारी हैं? अगर नहीं है तो आज्ञाकारी बने। नम्र नहीं है तो परमेश्वर से कहें, प्रभु मेरे हृदय को नम्र करें, कोमल करें, कठोर हृदय को पिघला दे परमेश्वर। क्योंकि अगर हमारा कठोर हृदय जो है पत्थर का समान हो गया है, परमेश्वर से कहें प्रभु से कोमल करें। अगर हृदय कोमल नहीं है तो आपके सामने कुछ भी हो जाए, आपका हृदय में आंसू नहीं आएंगे, मन व्याकुल नहीं होगा। जब आप किसी को मरते हुए, डूबते हुए देखते हैं, क्या आपका हृदय तरस से बढ़ता है दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए, या आप इसे कैजुअली लेते हैं, चलो ये कॉमन सी बात है? क्या आप दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो परेशानी में? अगर नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर के प्रभु ऐसा हृदय हमें दे कि हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग बने, दूसरों की मदद करने वाले लोग बने। जैसे भी आप हमें कर सकते हैं मदद करें। आपकी छोटी सी मदद से किसी के जीवन में खुशी आ जाए। उस छोटे से बालक एक केक देने से, एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक देने से इस बुजुर्ग माँ के चेहरे में क्या आ गई? मुस्कुराहट आ गई। क्या आज आप हमें दूसरों के जीवन में मुस्कुराहट देने का काम कर रहे हैं? एक दूसरों को निराश करने का काम कर रहे हैं? अक्सर मनुष्य दूसरों को निराश करता है। ये मसीह परिवार का स्वभाव नहीं है। मसीह परिवार का स्वभाव दूसरों के चेहरे में मुस्कुराहट देना, दूसरों की मदद करना। प्रभु हमारी मदद करे, हम सबों की मदद करें। कई बार आप हमें फेल हो जाते हैं, लेकिन यह याद परमेश्वर में फिर से दिलाना चाहता है, फिर से परमेश्वर में याद दिलाना चाहता है। ओके, मैं आगे जस्ट बढ़ना चाहता हूं। पहली बात जो हमने आज सीखी, परमेश्वर की शांति और आराम उन लोगों के लिए जो उसके हैं, जो उसके संग है। ठीक है, अगर आप परमेश्वर के संग है तो परमेश्वर की शांति और आराम आपके जीवन में होगी। अगर परमेश्वर के संग नहीं है तो आप चिंतित होंगे, मेरा भविष्य क्या होगा, मेरे परिवार का भविष्य क्या होगा, मेरे बच्चों का भविष्य क्या होगा, मैं कहाँ रहूंगा, क्या करूंगा। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपको मुझे मालूम नहीं पल भर में क्या होने वाला है। कभी किसी ने सोचा कि मंडी में इतना तबाही आएगी? नहीं सोचा, नहीं सोचा, कभी नहीं सोचा। अगर किसी ने सोचा होता तो बेचारे घर नहीं बनाते नदी के किनारे। पल भर में आपका क्या होगा, मेरा क्या होगा, किसी को नहीं मालूम। तो आप हमें इतनी चिंता क्यों करते हैं? इतनी परेशान क्यों हम रहते हैं? क्यों भविष्य की इतनी चिंता करते हैं? क्यों इतने परेशान रहते हैं? ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमें बच्चों के लिए चिंता नहीं करना, चिंता नहीं करना है, लेकिन परिश्रम करें, जितना आप हमें कर सकते हैं वो करें। आगे परमेश्वर के हाथों में सौंपें और प्रभु ही हमें संभालेगा, मदद करेगा। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसका 32 पद से हमने 37 पद तक। यहाँ पर भी एक सुंदर एक शिक्षा आज हमारे लिए है। जब मैं इस भाग को पढ़ रहा था तो मैं काफी
प्रभावित हुआ और कि कैसे परमेश्वर की जो कलीसिया का परिवार है कितना आशीषित परिवार था ये, जो आज सचमुच इस ऐसे परिवार की हमें आवश्यकता है। ऐसे परिवार हमें बनने की जरूरत है। प्रेरितों के काम उसका सूरज भाई पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। प्रेरितों का काम 4 अध्याय 32 पद से पढ़िए। सब लोग सूरज भाई के पीछे दोहराएं। विश्वास करने वालों की मंडली, विश्वास करने वालों की मंडली, एक चित्त और एक मन की, यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु सब कुछ साझे में था। आमीन। रुको, जिसमें आप थोड़ा मेरे साथ सोचें। ऐसा परिवार, ऐसा समाज, ऐसे विश्वासियों का समूह, इनके मन क्या थे? एक चित्त लिखा, एक चित्त एक मन के थे। इनकी सोल यानी आत्मा, इनकी आत्मा क्या थी? एक चित्त और एक मन इनका थे। इनके माइंड, इनकी स्पिरिट और इनकी सोल जो है एक मन के थे। यहां तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था। आज मालूम है समाज में अगर आप स्टडी करोगे, रिसर्च करोगे, तो 70 to 80% आज जो समस्या है ना कोर्ट कचहरी में, जमीन के बारे में, संपत्ति के बारे में, इतना 70 to 80% कोर्ट कचहरी में जितने केसेस हैं संपत्ति और किस चीज के हैं? संपत्ति, धन के, जमीनों के, परिवारों के, सब जो सिविल मैटर है ये सब है। यहां पर आप जो मैं देखते हैं, यहां पर कोई भी अपनी संपत्ति को अपना नहीं करता। सब कुछ क्या था? साझे का था। साझे मतलब सबका एक समान है। कितना खुश परिवार था, कितना आशीषित परिवार, कितनी सुंदर परिवार की स्थापना परमेश्वर ने की थी। ओके, पढ़िए 33 पद से पढ़िए। प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते हैं और उन सब पर बड़ा अनुग्रह। आमीन। इनका एक ही काम था, क्या था? यीशु मसीह की गवाही देना, यीशु मसीह के जी उठने की गवाही देते रहते थे। ये इनका काम था और इनके ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा अनुग्रह था। आगे पढ़िए प्लीज। उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वे उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उससे प्रेरितों के पांवों के आगे रखते थे। आमीन। कितनी सुंदर बात यहाँ पर लिखी। उनमें कोई भी दरिद्र ना था। इसका मतलब क्या है? क्या इसका मतलब? दरिद्र ना था है? क्या है दरिद्र का मतलब? है दरिद्र का मतलब क्या है? वही सिंपल मतलब किसी को कोई घटी नहीं थी। नो वन वॉज लेकिंग एनीथिंग। किसी को भी किसी चीज की घटी नहीं थी। दरिद्र नहीं था मतलब किसी को कोई भी चीज की कमी और घटी नहीं थी। जो कुछ भी उन्हें चाहिए था वो सब उन्हें मिल रहा था। लोग अपनी जमीन को बेच करके कहां ला रहे थे? प्रेरितों के पास ला रहे थे। आज के समय में आप देखिए बिल्कुल इसका विपरीत हो चुका है। लोग तो चर्च की जमीन ही बेच करके दूसरों को बेच रहे हैं, है ना? दूसरों को बेच रहे हैं। ये सिर्फ चर्च की बात नहीं है, ये और भी धार्मिक स्थलों की बात है। लोग बिजनेस करके बेच करके खा रहे हैं। अपने प्रॉपर्टी बेच देते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं चलता है। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता, माँ बाप बेच देते हैं प्रॉपर्टी, क्योंकि बच्चे माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करते, बेच देते हैं प्रॉपर्टी। आप थोड़ा सोचिए कैसा वो समय होगा। लोग इकट्ठे हो रहे थे, प्रभु का वचन का प्रचार कर रहे थे। सब लोग जो बेच करके कहां ला रहे थे? प्रेरितों के चरणों में ला रहे थे। जो जिनकी जरूरतें थी वो सब लोग क्या हो रही थी? पूरी। कोई भी उनमें किसी भी चीज की कोई घटी नहीं थी।
ओके, आगे पढ़िए। और जैसी जिसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया करते थे। ओके, थैंक यू। ओके, यहाँ पर जो आपके लिए मेरे जो संदेश है वो ये है, आप मेरे पीछे से दोहराएं। गवाह का एक समूह, गवाह का एक समूह। ओके, इसको सिंपल भाषा में अगर हम समझना चाहते हैं तो ये है, बहुत ही सिंपल है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का एक छोटा सा झुंड, ये परिवार जो प्रभु का कार्य कर रहा है, उसकी गवाही देता है, उसका कार्य कर रहा है। जो परमेश्वर का कार्य कर रहे थे उन्हें किसी भी चीज की घटी नहीं हो रही थी, सब उनके लिए इंतजाम परमेश्वर कर रहा था। तो ये एक, अगर इसको दूसरे शब्दों में इसको हम अनुवाद करें तो ये सिंपल है, प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे परिवार की स्थापना करने जा रहा है जिसमें किसी को भी किसी चीज की घटी नहीं होगी। हाँ, आज आप हमें इस संसार में हैं, हमें थोड़ा घटी भी होगी, थोड़ा कमी भी होगी, थोड़ा परेशानी भी आएंगी, थोड़ा मुश्किलें भी आएंगी, लेकिन याद रखना परमेश्वर एक ऐसे परिवार की परमेश्वर स्थापना करने जा रहा है जो परिवार को किसी चीज की घटी नहीं होगी। आमीन। आप मैं उस परिवार के हिस्सा है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, मैं पिता के पास जा रहा हूं। यूहन्ना 14 अध्याय में आप पढ़ेंगे, मैं पिता के पास जा रहा हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करने के लिए, और आऊंगा और तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगा। आमीन। वहां पर आपके लिए, मेरे लिए वो घर है जहां पर आपको मुझे घटी नहीं होगी, जहां आपको मुझे कमी नहीं होगी। आमीन। परमेश्वर हमारे लिए ऐसा घर बना रहा है। आप और मैं ऐसे परिवार के हिस्सा है। अगर कोई आपको कहे कि आपका घर कहाँ है, बोलना मेरा महल बन रहा है ना, मेरा महल बन रहा है, मेरा महल बन रहा है, मेरा घर बन रहा है। फिर कुछ समय के बाद मैं उस घर में चला जाऊं। ऐसा घर परमेश्वर हमारे, वहां पर किसी को कोई घटी नहीं होगी, किसी को कमी नहीं होगी। हालांकि फिजिकली ये एक्चुअली प्रेतों के टाइम में ही ऐसा ही हो रहा था, किसी को कोई घटी नहीं हो रही, किसी को कोई कमी नहीं हो रही। मैं सोचता हूं लोग कह रहे होंगे मजे है भाई, काम करने की भी जरूरत नहीं, चलो यीशु मसीह के अनुयायी बन जाओ। कुछ लोगों ने तो सच में अपनी प्रॉपर्टी बेच दी, सब कुछ बेच दी होगी बेचारों ने, लेकिन उनको कोई घटी भी नहीं हुई, कमी भी नहीं हुई, क्योंकि एक ने बेची और एक के खत्म हो गए तो दूसरे ने बेच ली, दूसरे ने बेची तो तीसरे ने बेच, संपत्ति में सब कुछ उन्होंने बेच बेच करके कहाँ लाया, प्रेरितों के चरणों में लाया, और कोई घटी और कोई कमी उन्हें, वो सच बात है। ये हम उदाहरण गुरु नानक के जीवन से भी देख सकते हैं। गुरु नानक के पिता ने एक बार अपने बेटे को कहा, गुरु नानक को कहा कि बेटा मैं तुम्हें कुछ दे रहा हूं, ऐसा इसको इस्तेमाल करना जो कभी घटे नहीं। तो उसने सोचा क्या किया जाए, उसके माइंड में एक विचार आया, उसने क्या किया, उस 20 रुपए का लंगर खिलाया, लोगों को भोजन खिलाया, और आज वो लंगर चल रही है, आज भी वो 20 रुपए खत्म नहीं हुई। ये सिंपल संदेश है, ये सिर्फ किसी एक मजहब के लिए नहीं है, ये किसी एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं, ये सबके लिए ये सिद्धांत। अगर आप और मैं सच्चे मन के साथ दूसरों की मदद और दूसरों की भलाई, दूसरों की सहायता करना चाहते हैं, परमेश्वर से आशीष देगा। और मैं सोचता हूं इन भाई बहनों ने, जिन्होंने भी अपनी संपत्ति को, अपने जो भी धन दौलत उनके पास था, प्रभु के चरणों में रखा होगा, प्रभु ने उन्हें आशीष देता चला गया, उनकी घटी नहीं हुई, उनकी कमी नहीं हुई, सब परमेश्वर से बढ़ाता चला गया। तो एक आत्मिक संदेश भी ये है, हाँ इस संसार में हमें घटी और कमी का एहसास हो सकता है, लेकिन परमेश्वर एक ऐसे परिवार की स्थापना करने के लिए हमें वायदा किया है कि तुम मेरे संग स्वर्ग लोक में होंगे। वहां आपको परिश्रम करने की जरूरत नहीं है, मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वहां पर परमेश्वर सब कुछ आपके लिए इंतजाम करेगा, कोई घटी और कोई कमी आपकी नहीं होगी। परमेश्वर आपको सारी जरूरतें आपकी पूरी करेगा, बस आपको उसकी धन्यवाद की भेंट चढ़ाना है और परमेश्वर की महिमा करना है। तो प्रियो याद रखें, अगर आपके पास घर नहीं है, संपत्ति नहीं है इस दुनिया में, तो निराश मत होइए। जिनके पास है वो भी उनके साथ जाने वाली नहीं है, जो उनके पास है वो भी उनके साथ जाने वाली, यही रह जाएंगे।
कोई किसी के साथ नहीं जाता, सब यहीं रहता है। एक पीढ़ी आएगी और दूसरी पीढ़ी, एक पीढ़ी जाएगी और दूसरी पीढ़ी आएगी, ठीक है, ये सिलसिला चलता रहेगा इस धरती में। पर प्रभु यीशु मसीह जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो परिवार, वो मसीह झुंड है, क्राइस्ट सेंट्रिक फैमिली, मसीह का परिवार, मसीह के परिवार जहां परमेश्वर की संगति रहती। उत्पत्ति में वही, एक्चुअली उत्पत्ति के समय परमेश्वर ने ऐसे परिवार की स्थापना की थी जहां पर परमेश्वर था और आदम को मेहनत भी नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि चारों तरफ परमेश्वर ने फलदायी वृक्ष लगाए थे, जो आदम का मन करता था वो खा लेता था, बस परमेश्वर की संगति में रहता था, उसे कोई काम करने की आवश्यकता नहीं थी। एक काम करने की आवश्यकता उसे तब पड़ी जब उसने पाप किया। फिर परमेश्वर ने कहा तो अपने पसीने का फल और परिश्रम का फल खाएगा। याद रखना, परमेश्वर फिर से ऐसे परिवार की स्थापना कर दिया है। मसीह में जो परिवार है, मसीह के पीछे वाले जो चलने वाले परिवार है, परमेश्वर उस झुंड को, उस परिवार को ऐसी आशीष देगा जिसको किसी भी चीज की घटी नहीं होगी, किसी भी चीज की कमी नहीं। परमेश्वर आपकी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। तो ये आपके लिए, मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक संदेश है कि परमेश्वर ऐसे परिवार को, ऐसे परिवारों को चुन रहा है अपने राज्य के लिए, जो स्वार्थी नहीं है, लोभी नहीं है। आज संसार में लोभियों की कमी नहीं है, लोभ है संसार में, स्वार्थ भरा हुआ है। स्वार्थ के लिए तो अपने माँ बाप को भी खत्म कर लेते लोग। बुजुर्ग हो गए, क्या करेंगे, इनकी जो धन दौलत है। हाल में ही कहीं से मुझे जानकारी मिली, हाँ आई थिंक ये शिमला की कहीं की ये घटना है। बहुत अमीर व्यक्ति, बहुत ही अमीर व्यक्ति, और उसके परिवार के शायद सदस्य कोई अडॉप्ट करके उन्होंने एक बेटी को गोद लिया, और उसके बाद काफी पैसा था, काफी धन था उसके पास, लेकिन किसी ने उसको ये जानकारी मिली कि उसकी डेथ हो गई, और उस लड़की जिसे उसने अडॉप्ट किया था उसे मालूम ही नहीं, और उसे दफना भी दिया, जमीन के अंदर गाड़ भी दिया। काफी दिन भी हो गए, 15-20 दिन या शायद उससे भी ज्यादा हो गए। फिर जाकर के उसने इंक्वायरी करना शुरू, कैसे उसकी मौत हो गई अचानक से लड़की में। तो पूरे प्रशासन आकर के उसकी डेड बॉडी को निकाला, वहां से डेड बॉडी को बाहर निकाला, उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आगे क्या हुआ जानकारी नहीं है, पर कहने क्या चाहता हूँ, जरूर जो लोग जिनके पास धन दौलत संपत्ति है ना, लोग उन्हें क्या करना चाहते हैं, क्योंकि जानकारी ये मिल के उसका अकाउंट भी खाली है, मतलब करोड़ों का उसके पास पैसा था, लेकिन अकाउंट कैसे खाली हुआ, किसने खाली किया, और उसके बाद उसकी मौत हो गई। आप समझ सकते हैं संसार इतना स्वार्थी हो चुका है, इतना लोभी हो चुका है। सब लोग चाहते हैं मेरी जेब भरे, मालूम नहीं कितने बड़ी जेब इंसान की है। सब लोग अपनी जेब भरना चाहते हैं, हर एक का गला काट करके अपना गला भरना चाहते हैं। स्वार्थी संसार, ये लोभी संसार, इससे बचे, इससे बचे, क्योंकि स्वार्थ और लोभ का यही अंत होगा। स्वार्थी और लोभियों के लिए परमेश्वर के राज्य में कोई जगह नहीं है। उदाहरण प्रेतों के काम, हमारे लिए 4 अध्याय है। हाँ, प्रेतों के काम में ही हमें यह जानकारी मिलती है, जहां पर हनन्याह और सपीरा ने क्या कर दिया। 5वां अध्याय में घटना है, ये स्वार्थी हो गए थे। हनन्याह और सपीरा ने अपनी जमीन को बेचा, लेकिन कुछ पैसे का उसमें क्या कर दिया, बचा लिया।